हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक है कृषि। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा, अगर कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी कंटेंट में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। ओके, तो जो हमारा जो चैनल है उसमें हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की है। वो जो ज्योग्राफी है उसको मैं हर वीडियो में वैसे आपको बताता हूँ। जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपकी नज़र में या आपके मन में, दिमाग में जो भी एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव आ रहे हों, आप जो भी दें जिसमें ज्योग्राफी का सिलेबस है तो आप ये क्लास ले सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम के लिए। ओके, चाहे वो एसएससी हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, एनडीए हो, रेलवे हो, आईबी हो, एनटी, कुछ भी। ओके, और जो हमारा माध्यम है, जैसा कि आपको यहाँ पे हेडलाइन भी दिख रही होगी हिंदी में, तो जो हमारा माध्यम रहेगा वो हिंदी रहेगा। और जो मैं यहाँ पर कंटेंट कराता हूँ, जो यहाँ पर पढ़ाता हूँ, उसी कंटेंट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं इसके पीडीएफ डाल देता हूँ। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके अपने प्रिंट करा के नोट्स बना सकते हैं। फिर आसानी से साथ साथ में क्लास भी लीजिए और नोट्स भी पढ़िए, तो आपका अच्छे से क्लियर होता जाएगा, है ना। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी, जैसे संविदा, सहकारी कृषि क्या होती है। उससे पहले हमने समुद्री शैवाल देखा, ठीक है। तो उसके बाद आज हमारा जो पार्ट रहेगा वो उसके आगे रहेगा, और जो चीज़ मैं डीप में पढ़ाता हूँ उसका पर्टिकुलर पार्ट बनाता हूँ। जैसे कल मैंने पढ़ाया था आपको सहकारी कृषि, तो सहकारी कृषि का मैंने क्या एक सेपरेट पार्ट बनाया था, क्योंकि सेपरेट पार्ट बनाने से आपको बोरिंग महसूस नहीं होती है। पर्टिकुलर पार्ट से आपको अच्छे से ध्यान दे के आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ, ट्रक कृषि या ट्रक फार्मिंग। ये अगर मैं बात करूँ कि ये इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, ये पीएससी में मैं बात करूँ, एमपी पीएससी में, तो एमपी पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल से। लास्ट में अगर बात करूँ 2022 में, तो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ट्रक कृषि है वो किससे संबंधित है। तो इसलिए इसको रखना मैंने आवश्यक समझा कि चलो अभी तो एमपी पीएससी में पूछा गया है, आगे चलकर दूसरे स्टेट पीसीएस में पूछ सकते हैं। तो होता क्या उसको हम समझते हैं और कहाँ कहाँ पर ये होती है। जिन क्षेत्रों में किसान सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं वहाँ खेती को ट्रक कृषि के रूप में जाना जाता है। बाजार से ट्रक खेत की दूरी उस दूरी को नियंत्रित होती है। बाजार से ट्रक खेत की दूरी उस दूरी से नियंत्रित होती है जिससे एक ट्रक रात भर में पूरी कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्रक कृषि पड़ा। यह मुख्य रूप से उसी क्षेत्र में प्रचलित है जिसमें मिश्रित खेती होती है, जिसमें केवल शहरी बाजार के लिए सब्जियों और फलों और फूलों की खेती होती है। अगर मैं बात करूं कि कौन से देश या जगह पर है, तो यह उत्तर पश्चिमी यूरोप जैसे ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, उसके बाद औद्योगिक जिले संयुक्त राज्य अमीरात में अच्छी तरह से ये विकसित होती है, ठीक है। तो ट्रक फार्मिंग से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी जगह पर होती है तो जगह भी बता सकते हैं, कि इसको बोलते क्या है, किससे संबंध है, तो ये भी हम बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रमुख फसलें कौन सी हैं भारत में, उनका क्लाइमेट क्या है, किस राज्य में ज़्यादा है, कैसे क्या, सब कुछ हम इसमें समझेंगे। कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है ना। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें,
भारत की भौतिक संरचना, जलवायविक एवं मृदा संबंधी भिन्नताओं के कारण यहाँ अनेक प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है। खाद्यान्न का अभिप्राय घास कुल ग्रेमिनी उन पौधों से है जिन्हें खाने के लिए उगाया जाता है। मतलब एक तरह की घास होती है, लेकिन जिनको हम खाने के लिए उगाते हैं, इसलिए हम इसको फसल बोल देते हैं। फसल की अगर मैं बात करूं कि फसल क्रॉप होती क्या है, क्रॉप क्या होती है, डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे पूछा है कि फसल क्या होती है, इसकी बारे में बताएं, इसके प्रकार बताओ, तो पहले फसल की डेफिनेशन क्या होती है? एक ही किस्म के पौधे एक बड़ी भूमि पर उगाए जाते हैं, उसे कृषि कहते हैं। एक ही किस्म के पौधे एक बड़ी भूमि पर उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कृषि। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक कोई क्षेत्र है, आपके यहाँ पे गेहूं की फसल होती है, एक खेत है मान ले, ठीक है ना, तो उसमें आप एक ही प्रकार के तो बीज बोते हो, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे प्रकार के बीज बो दिए। तो यहाँ पर क्या लिखा? एक ही किस्म के पौधे एक बड़ी भूमि पर बोए जाते हैं या उगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है इस फसल को। प्रमुख खाद्यान्न, मोटे अनाज, लघु खाद्यान्न। इसके अंतर्गत गेहूं, धान एवं जौ सम्मिलित है। मोटे अनाज में मक्का, ज्वार, बाजरा तथा मंडुआ। लघु खाद्यान्न में इसके अंदर मंडुआ, रागी, कोदो, सावा, काकुन, चना, कुटकी, ये सब चीज़ आती है लघु खाद्यान्न में। और इसमें सबसे पहले हम जो फोकस करेंगे वो किस पर करेंगे? चावल पर करेंगे। बिल्कुल आराम से पढ़ना है, धीमी गति से पढ़ना है, एक एक फसल को आसानी से पढ़ना है, ठीक है ना। उसकी सारी विशेषताओं को हमें पढ़ना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह ग्रेमिनी कौन से कुल से संबंधित है? ग्रेमिनी एक उष्ण कटिबंधीय फसल है एवं भारत की मानसूनी जलवायु में इसकी कृषि की जाती है। चावल हमारे देश में सबसे प्रमुख खाद्यान्न है। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैं किसको क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन करो और यहाँ पे लिखो MCQ। पहला क्वेश्चन यहाँ से, एक उष्ण कटिबंधीय फसल है, MCQ। ये भारत में मानसूनी जलवायु, MCQ में इसकी कृषि अच्छी की जाती है, ठीक है। ठीक है, तो हर लाइन में क्वेश्चन बनेगा, आपको देखते हुए चलना है, ओके। और मैं हर बार आपसे बोलता हूँ अपनी खुद की टेस्ट सीरीज बनाओ। खुद की टेस्ट सीरीज बनाओगे तो मैं बोल रहा हूँ कि आप दूसरों पर डिपेंड नहीं रहोगे। आपको लगता है उसकी टेस्ट सीरीज अच्छी है, मैं दावा करता हूँ अगर आप खुद की टेस्ट सीरीज बनाओगे हर लाइन से क्वेश्चन ढूंढते हुए, तो आप सामने वाले को चैलेंज कर दोगे। आप सामने वाले की टेस्ट सीरीज से अच्छा बनाओगे, उसके हर क्वेश्चन आप कर पाओगे, है ना। चावल हमारे देश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, क्योंकि जो समुद्र से लगे हुए एरिया होते हैं ना, वहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा होती है और वही वहाँ पर उपज पाते हैं। इसके लिए गर्म जलवायु चाहिए। अब यहाँ से भी MCQ बन रहा है, कैसी जलवायु चाहिए? गर्म जलवायु। उपयुक्त होने के कारण इसे खरीफ फसल के रूप में जाना जाता है। ये खरीफ फसल है। देश में सकल बोई गई भूमि पर 23% क्षेत्र में एवं खाद्यान्नों के अंतर्गत कुल क्षेत्र का 47% भाग पर क्या होती है? चावल होती है। देखो मान लो 100% कुल भूमि है भारत की, उसमें से 23% पर क्या होती है? कृषि होती है या सिंचाई होती है, ठीक है। उसमें से 23% के 47% पर क्या होते हैं? चावल होते हैं। एक बार मैं क्लियर करके दोहरा देता हूँ मैं। देखो 100% अगर भूमि है भारत की, उसमें से 23% क्या है? खेती होती है। उसमें से
23 का यानी 23% का 47% पर क्या होता है, चावल होते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत की जो कुल कृषि है उसमें से चावल कितनी कृषि कितने क्षेत्रफल पर होते हैं, लगभग 50% अगर ऑप्शन में आता तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर 47 48 है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ओके, विश्व में चावल के अंतर्गत आने वाले सर्वाधिक क्षेत्र 28% भारत में, जबकि उत्पादन में इसका चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है चावल के उत्पादन में, दूसरा, ठीक है। और प्रथम नंबर पर कौन सा आता है, चीन। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या क्या होती हैं, यहाँ की जो पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लगभग गर्म ही होना चाहिए। और यहाँ की जलवायु है, वहाँ पर जो वर्षा होती है वो कितनी होनी चाहिए, 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच, और टेम्परेचर 20 से 27। भारत में चावल की 3 किस्में होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अमन है वो किसकी किस्म है, तो किसकी किस्म है ये, चावल की, ठीक है। और कब बोई जाती है, शीतकाल में। ओस किसकी है, चावल की। कब बोई जाती है, शरद काल में। बोरो चावल कब बोई जाती है, ग्रीष्म काल में। ये 3 है। और आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो अमन है वो किसकी किस्म है, ओस है वो किसकी किस्म है, बोरो है वो किसकी किस्म है ना। देश में सबसे अधिक अमन का उत्पादन होता है, और जो तीनों जो किस्म आप देख रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कौन सी का होता है, अमन का, जो जून से अगस्त तक बोकर नवंबर से जनवरी तक काट ली जाती है। यहाँ विभिन्न राज्यों में उगाई जाती है। चावल के कुछ विशेष किस्में इस प्रकार है, जैसे सांबा तमिलनाडु में, कामिनी आला जोरा गोविंदभोग पश्चिम बंगाल में, जरोसाल गुजरात में, बासमती उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये किस्में आपको याद रखना है कौन सी किस्म किसकी है ना। फिर उसके बाद जाड़ा मतलब सर्दी में, बोरो गर्मी में। कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति जया थी। धान की प्रथम जो बोनी प्रजाति थी वो कौन सी थी, जया। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कटक। कटक कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वनडे एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी वगैरह होगा, कोई कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, ठीक है, उसमें ये पूछ लेते हैं। वर्तमान समय में चावल की अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी है, साकेत, सरजू, मसूरी, गोविंद। ये सारी किस्में लिखी हुई हैं जो ज़्यादा हमारे यहाँ पर की जाती हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन, अनुसक परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए चावल का विकास किया। इस चावल का नाम क्या है, गोल्डन राइस। जो गोल्डन राइस चावल है इसको क्या किया गया, मॉडिफाइड किया गया है, यानी इसको हाइब्रिड बनाया गया। उसमें क्या है, विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए इसमें कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले गए, उसको हम क्या बोल देते हैं, गोल्डन राइस। अभी इसको हम पढ़ेंगे कि गोल्डन राइस होता क्या है। ओके, गोल्डन राइस में पर्याप्त क्या होता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। देश में देखो हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा है कि गोल्डन राइस अगर हम चावल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कौन सी चीज़ की अधिकता होती है। देश में चावल का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन अभी भी विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है, मात्र 1741 किलोग्राम, जबकि जापान में 6240 किलोग्राम प्रति चावल का उत्पादन। तो लगभग बहुत कम है, बहुत कम। उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल यह परसेंट है, 15%। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, पश्चिम बंगाल में। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश 12%,
पंजाब 11%। तो ये तीनों राज्य आपको याद रखना है, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें जो समझने वाली बात वो क्या है, वो है गोल्डन राइस। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा पीएससी वगैरह में किसी भी एग्ज़ाम में कि गोल्डन राइस में क्या क्या होता है, किस किस जगह पे उत्पादन कर सकते हैं, किस चीज़ की अधिकता होती है, ठीक है। तो गोल्डन राइस या सुनहरा चावल का उद्देश्य आहारी विटामिन ए की कमी वाले क्षेत्रों में उगाए जाने और उपभोग करने के लिए फर्टिफाइड भोजन का उत्पादन करना। यानी नॉर्मल चावल नहीं, इसके जो बीज होते हैं इसको प्रयोगशाला में ले जाकर इसको हाइब्रिड किया जाता है। ओके, विटामिन ए की कमी से लड़ने में सक्षम होने का दावा किया था, जो बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण और खसरा जैसी बीमारियों के कारण मृत्यु हो सकती है। यह अनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का मतलब होता है उसके जो जीन्स होते हैं उसको अनुवांशिक होते हैं उनमें परिवर्तन करना, 2 नए एंजाइम पैदा करता है जो चावल के दाने में बीटा कैरोटीन अभिव्यक्ति को पूरा करता है। सुनहरा चावल अनुवांशिक रूप से संशोधित बायोफोर्टिफाइड चावल है, फसल है। बीटा कैरोटीन का उत्पादन करने के लिए सुनहरे चावल को अनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है। ये आमतौर पर चावल में उत्पन्न नहीं होता है। ओके, ये मनुष्य में बीटा कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। और जो बायोफोर्टिफिकेशन फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रजनन का विचार, ये सब चावल से संबंधित जो भी तथ्य थे वो हमने यहाँ पर पढ़े। और मैं एक एक पर्टिकुलर, चावल का टॉपिक थोड़ा बड़ा था तो इसको मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में इसको लूँगा और जो भी फसलें हैं उसको एक ही वीडियो में लेने का प्रयास करूँगा, ठीक है। थैंक यू।